नमस्ते, मैं हूँ वृंदा फ्रॉम वृंदा सा योगा। आज कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस अपने शेयर करना चाहती हूँ। सिंस चाइल्डहुड आई हैड पेन आफ्टर हेयर वॉश। एवरी हेयर वॉश के बाद में आई यूज्ड टू हैव अ पेन ऑन माई नेक, ऑन माई शोल्डर्स। पता नहीं यार, मुझे तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। मैंने काफी फ्रेंड्स से भी पूछा था। व्हेन आई वाज यंग आल्सो आई यूज्ड टू आस्क ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, यार तुम लोगों को कभी हेयर वॉश के बाद में कोई तकलीफ होती है? लाइक डू यू फील एनी डिस्कम्फर्ट आल्सो और एल्स व्हाट इज द एक्सपीरियंस? सो दे ऑल यूज्ड टू से कि हम तो बहुत फ्रेश फील करते हैं। एंड आई यूज्ड टू फील लाइक यार ये फ्रेशनेस होती कैसी है, मुझे तो इतना पेन है। देन पिक्चर में आया योगा, फिर एनर्जी मेडिसिन and lot of things which I came across while studying my yoga and energy body and all that. So realize हुआ there is a big connection between all this, and that's give me the solution of not having a pain or a bloaty face after a hair wash. So why this used to happen is the main reason was एनर्जी। हमारी जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है इट्स जनरली होल्ड, लाइक हमारे बालों में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी पुल होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑन अ रेगुलर बेसिस उसे क्लिंज करते रहें। सेकेंडली, जब आप हेयर वॉश करते हैं तो उसका फेस, उसका स्कैल्प पे, उसके पोर्स पे, इन सभी पे इम्पैक्ट पड़ता है एंड आपका नर्वस सिस्टम पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको सही ढंग से आप हेयर वॉश करें। अब आप हेयर वॉश जब करते हैं, आई यूज्ड टू टेक अ शावर अंडर द शावर, सो इट वाज अ डायरेक्ट हिट ऑन माय क्राउन चक्रा। ना क्राउन चक्रा इज, बचपन में भी हम देखते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं तो दे हैड, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। So this is the thing which we need to protect a lot. Generally जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको यहीं पे सबसे पहले ऑयल डालते हैं before applying it on the whole scalp. Now why we do that? Because ये जो part है ना, like this is the zone where we pull the energy. वो अच्छी एनर्जी हो, बुरी एनर्जी हो, like this is like it's a port where you are just pulling the energy. सो इससे जब आप हेयर शावर लेते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे वाटर हिट करता है तो इट इज नॉट द सेम ऑफ द बॉडी। आपका पानी का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से अलग होता है एंड दैट्स व्हेन द स्पार्क हैपेंस। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा ध्यान दें कि जब आपको हेयर वॉश करना है आप हेयर नीचे रख के वॉश करें। इससे आपका नर्वस सिस्टम डैमेज नहीं होता है, आपकी एनर्जी बॉडी जो होती है वो प्रिजर्व रहती है। आप हेयर वॉश इस तरह से करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी डायरेक्टली फ्लश हो जाती है विदाउट गोइंग ऑन योर बॉडी। व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेक अ शावर लाइक दिस, सो होता ये है कि आपकी पहली नेगेटिव एनर्जी यहाँ आती है, यहाँ से फिर वो नीचे बह के जाती है। सो इन केस इफ दे स्टे एंड दे होल्ड्स यू, देन you will feel a discomfort. And then another one more thing I realized कि जब मैं हेयर वॉश नीचे करके करती थी तो it helps me in giving a good glowing skin after my hair wash. Even the pores are like, the pores opens well and the blood flow is better. The blood flow is better towards the brain. So it is overall, there is a very good impact if you take a shower under, like a head shower under a tap water or a bucket, whatever is convenient for you all. But in case अगर आप में से किसी ने भी ऐसी कोई भी चीज एक्सपीरियंस की होगी for the hair wash या हेयर वॉश के बाद का, so do let me know because I would like to know कि मेरे जैसा कोई था। अगर ये इन्फो उनके काम आती है तो आई विल फील लाइक आई एम डूइंग समथिंग रियली गुड। थैंक यू, सी यू सून।